हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाव। तो दशमलव वाली जो पहला वीडियो है जिसमें दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ उसमें सिखाया हूं मैं, और दशमलव वाली संख्या का अवधारणा सिखाया हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब में लिख कर सर्च करेंगे डेसिमल, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दशमलव को डेसिमल, तो डेसिमल बाय केवट सर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या अंग्रेजी में ही टाइप करेंगे इस तरह दशमलव बाय केवट सर, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वहाँ आपको पूरा कलेक्शन, अभी तक मैंने जितना भी वीडियो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित गणित विषय से रिलेटेड जो भी वीडियो डाला है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, दशमलव टॉपिक से संबंधित यह मेरा दूसरा वीडियो है और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना और घटाना, विशेषकर इसमें इस तालिका के माध्यम से जोड़ना घटाने सिखाऊंगा, साथ ही साथ बिना तालिका का यूज किए, क्योंकि हम परीक्षा में तालिका तो नहीं कर सकते, लेकिन शुरू में हमें तालिका से समझना है कि ऐसे क्यों, किसको किसके सीधा में लिखना है, ये समझ आता है, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न है और यहाँ तालिका बना है, तो तालिका को पहले समझ लें। देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ठीक इकाई के बगल में राइट साइड दायां हाथ तरफ होता है दशमलव, ठीक है। दशमलव यहाँ होता है और दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है उसको बोलते हैं दसवें या दशांश, एक और शब्द है इसका दशांश। उसी तरह दशमलव से के बाद दूसरे अंक यानी दूसरे नंबर का जो अंक है, जैसे यहाँ देखो दशमलव के ठीक बाद वाला 10वें अंक 10वें स्थान कहलाता है। दशमलव के बाद दूसरा, तो देखो ये पहला दूसरा, तो ये होता है 100वें अंक। 100वें अंक कहते हैं इसको 100वां स्थान या शतांश। और दशमलव के बाद तीसरे नंबर पर हो, जैसे ये तीसरा नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसको बोलते हैं 1000वें या सहस्त्रांश, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये चीज जानना है कि दशमलव से अगर हम बाएं हाथ की ओर चलें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ये स्थान आता है। और दशमलव के अगर दायां हाथ की ओर चलें तो दशमलव के जस्ट बाद वाला स्थान का नाम है 10वें, उसके बाद 100वें और उसके बाद 1000वें और उसके बाद जाएं तो 10,000वें, इस तरह स्थान का नाम है, ठीक। तो कौन से स्थान पे कौन सा अंक है, जैसे 10वें स्थान पे जो अंक है वो 10वें स्थान के साथ ही जोड़ना है। 100वें स्थान पर जो अंक है उसके नीचे 100वें स्थान पर जो अंक रहेगा उसी को जोड़ना है। जैसे इकाई के नीचे हम इकाई को ही लिख के जोड़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज इस तालिका के माध्यम से हम समझेंगे, और तालिका बिना बनाए यानी बिना तालिका बनाए हम इसको ऐसे ही क्षैतिज रूप में कैसे जोड़ें ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखें, मान लीजिए हमको इसको लिखना है 43.5, तो देखो दशमलव सीधा में दशमलव लिख दिए, ठीक। अब दशमलव इस तरफ देखो, बाएं तरफ क्या है, 3, 4 यानी 3 इकाई 4 दहाई। उधर देखें तो दशमलव के बाद 5 है, यानी ये क्या है 5 दसवें। अब हमको उसमें किसको जोड़ना है, 5.43, तो देखो दशमलव सीधा दशमलव, दशमलव के इस पार क्या है जी 5 इकाई। अब उधर 4, 3, तो 4, 3 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या लिखा है, तीसरा संख्या, दशमलव के पहले इधर इकाई में शून्य देखो, उस तरफ 3, 4, 6, तो 3, 4, 6। इस तरह लिखने के बाद क्या करना है, देखिए 3 स्थान तक है दशमलव के बाद, तो सब के ऊपर में इसके बगल में 0 कर दो, ठीक है। सभी में अंकों की संख्या समान कर देना, ये तरीका है जोड़ने का। घटाते समय विशेष काम आता है, लेकिन ये आदत आप लोगों को जोड़ने तरफ से ही लगाना है। तो यहाँ भी देख लो, इधर हो गया अंकों की संख्या, दशमलव के इस पार भी अंकों की संख्या समान हो गया, इस पार भी अंकों की संख्या, और समान कैसे कर रहे हैं, तो 0 लिखकर, ठीक है, और कुछ लिखना है 0। अब जोड़ना है, तो
तो देखो जोड़ना है तो क्या करेंगे, 0 0 6 तो कितना होगा, 6 होगा। 3 और 4 7, 4 5 9, 9 3 12, ठीक। दशमलव सीधा हम दशमलव लिखना है, 12 कहाँ से लाया है इधर, तो 3 5 8, 8 1 9 और 4 की 4, 4 में 0 जोड़ने से उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया क्या किया हमने, देख लो। दशमलव सीधा हम दशमलव लिखेंगे, दशमलव के इस तरफ है बाएं तरफ, उसको इधर लिखे और उस तरफ है उस तरफ लिखे। देखो इकाई है तो इकाई सीधा हम इकाई, ये दहाई है तो जैसे इसमें 5 इकाई है तो 5 इकाई लिखे। इसमें 0 इकाई है तो 0 इकाई को उसके सामने लिखे। इसमें देखो 5 दसवें है, इसमें 4 दसवें, इसमें 3 दसवें। देखो 5 दसवें, 4 दसवें, 3 दसवें सीधा में लिखे हैं, दसवें को सीधा में लिखे। ये सवें है, इसमें सवें तो 3 सवें 4 सवें। देखो सवें के स्थान पर 3 और 4 को लिखे हैं। इसमें कुछ नहीं है सवें के जगह में, इसमें तो 0 रहेगा, ठीक। तो इस तरह से हम तालिका के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए यही प्रश्न आप लोगों को क्षैतिज रूप में यानी वह जैसा लिखा है वैसे जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दो थोड़ा क्योंकि हमको परीक्षा में इस तरह तालिका बनाने के लिए समय नहीं रहेगा, ये हमें शुरुआती में समझने के लिए हम ऐसा सिखाते हैं। अब मान लो देखो, अगर हम समझ गए कि इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, दहाई को दहाई में, सैकड़ा को सैकड़ा में, तो दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ेंगे। तो दशमलव के बाद देखो सबसे ज़्यादा अंक किस में है, तो इसमें 1 ही अंक है दशमलव के बाद, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है। तो जिसमें 3 अंक है तो सबसे इधर से, तो ये 1000वां स्थान है, ये 100, ये 10वां, तो 1000वां स्थान से शुरू करेंगे। तो देखो इसमें 1000वें में 6 है, इसमें 1000वें में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो माने भाई 1000वें में 1 ही अंक है 6, तो और जोड़ने की जरूरत नहीं है, 1000वें में और अंक नहीं है। आप देखें 10वें में, तो 10वें नहीं 100 1000वें हो गया, आप 100वें का जोड़ेंगे तो 100वें में 4, इसमें 3, तो 4 3 7, इसमें 100वें में कुछ नहीं है तो 4 है और 3 है, तो 4 3 7 हो गया। अब आते हैं 100वें को जोड़ दिए, अब आते हैं 10वें। 10वें में देखो 3 है, इसके 10वें में 4 है और इसके 10वें में 5 है, तो कितना हुआ, 3 4 7, 7 5 12, हासिल 1 आ गया। अब दशमलव आ गया तो दशमलव को लिखेंगे। अब आते हैं दशमलव लिख लिया, अब दशमलव की इधर क्या है, इकाई है, तो इसमें इकाई में कुछ नहीं है, इसके इकाई में 5 है, इसके इकाई में 3 है, तो 5 और 3 8, एक हासिल आया था, कितना हो गया 9, हासिल कुछ नहीं आया। अब इकाई जोड़ दिए, दहाई में देखो तो दहाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसी में है, कितना हो गया 49.276, देखो आया है उतना ही। तो इस तरह हम क्षैतिज विधि से जब दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद सबसे 10वें 100वें 1000वें उधर अंतिम सबसे छोटा अंक क्या है, सबसे लास्ट वाला, वहीं से जोड़ते आएंगे। इसमें अंतिम अंक 1000वें था तो 1000वें स्थान को पहले लिखेंगे, उसके बाद 10वें 100वें स्थान को जोड़ेंगे, फिर 10वें को, फिर दशमलव लगा के इकाई को दहाई को हासिल आएगा उसको जोड़ते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं को हम तालिका के माध्यम से और क्षैतिज विधि से, इसको क्षैतिज विधि बोलते हैं, क्षैतिज माने बेढ़ा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, आड़ी हिंदी में, तो उस तरह है बिना ऊपर नीचे लिखे जोड़ना, तो ऊपर नीचे लिखते हैं उसको ऊर्ध्वाधर विधि बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं देखिए यह हमारा प्रश्न दूसरा, तो प्रश्न दूसरा को देखो क्षैतिज विधि से बता रहा हूँ इस तरह। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, इसमें धन चिन्ह नहीं लिखा है, तो धन चिन्ह नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिखा रहेगा योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो या जोड़ो, ठीक। इस तरह से प्रश्न दिया हो 15.04, 15.004, 15.00004 का योगफल ज्ञात करो, तो यहाँ धन चिन्ह भले नहीं दिया है लेकिन यहाँ लिखा है योगफल ज्ञात करो, तो हमारे पास ये जो कॉमा है अल्प विराम ये दर्शाता है कि ये अलग संख्या है, एक अलग संख्या, ये भी एक अलग संख्या है, तो उससे पता चलता है कि हमको इसको जोड़ना है। तो इस तरह लिखेंगे उसको 15.004 और धन 15.0004। तो इस तरह के संख्या को जोड़ना बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो, मैं क्या बताया अभी, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किसमें है, देखो इसमें है,
तो दशमलव के बाद चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर 4 है। इसमें चौथे स्थान पर कुछ भी नहीं है, इसमें भी देखो चौथे स्थान पर कुछ भी नहीं है। दशमलव के बाद को गिनना है ना, तो दशमलव के बाद 2 है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 है, तो लास्ट में 4 है तो 4 ही आएगा। हो गया। अब देखो तीसरा स्थान, तीसरा स्थान में इसमें 0 है, इसमें 4 है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये भी 4 ही आया। तीसरा स्थान जोड़ लिए। अब देखो दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान में 0 है, इसमें दूसरा स्थान में 0 है, इसके दूसरा स्थान में 4 है, 4 लिख दिए। पहला दशमलव जस्ट बाद पहला को देखो, पहला में इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया। अब पहला स्थान हो गया। अब दशमलव को दशमलव लिखेंगे। अब इकाई को जोड़ेंगे तो 5, 10, 15, 5 5 है सब में, 15 की 5 हासिल 1। अब देखो दहाई को जोड़ेंगे 1, 2, 3, 3 1 4। तो इस तरह से हम क्षैतिज विधि से भी दशमलव वाली संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। दूसरा, जब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, जब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो क्या करोगे जी, मात्र देखो 4 सहस्त्र 10 सहस्त्रांश है, तो चौथा स्थान में अकेला 4 है, यहाँ भी तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ दूसरा, तो भाई दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरे दशमलव के बाद दूसरा जगह में 4 लिख दो, तीसरा चौथा। अब 15 15 15 को जोड़ोगे तो 15 3 45, और दशांश तो सब में 0 है, तो दशांश की जगह में 0 कर दिए। देखो दशमलव के बाद पहला स्थान सबका 0 है, तो पहला स्थान 0 होगा। दूसरा में एक ही जगह 4 है और कहीं नहीं है, तो दूसरा जगह में 4, तीसरा जगह में 4, चौथा जगह में 4, और ये जो इकाई है उसको जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह हमको दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं यह तीसरा प्रश्न। तो ये तीसरा प्रश्न बहुत सरल है, ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, 0.05 धन 0.005। देखो हमारे पास कुल 3 संख्या है, कैसे पता चलता है, ये धन चिन्ह से। भाई ये धन चिन्ह पहले जो संख्या लिखा है एक संख्या है, धन चिन्ह बाद वाला अलग संख्या रहता है, फिर धन चिन्ह आ गया तो उसके बाद वाला अलग संख्या है। ठीक, तो अब इनको जोड़ना है, तो क्या बताया हूं मैं, दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किस में है देखना है। इसमें 1 अंक है, इसमें देखो 1 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो 3 अंक सबसे ज्यादा अंक दशमलव के बाद इसी में है। तीसरा स्थान में 5 है, इसमें तीसरा स्थान में है क्या दशमलव के बाद, इसमें 2 ही है, इसमें तो ये 5 ही आएगा। दूसरा स्थान में देखें तो 0 है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 5 आया। दशमलव के बाद पहला स्थान देखें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें है 5, तो 5 हो गया। दशमलव आ गया उसके बाद, तो दशमलव, और देखो दशमलव के बाद सब में 0 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, यानी कि ये क्या है जी, ये 5 दसवें 5 सौवें 5 हजारवें ही बस दिया है, तो 5 दसवें 5 सौवें 5 हजारवें लिख दिए, हो गया। ठीक, इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है। यहाँ बता दूं, जैसे लिखा है 5/10 धन 5/100 धन 5/1000, इसका उत्तर कितना आएगा, ऐसा पूछा जाता है। तो आप 1000, तो इसको ये क्या लिखा है वास्तव में 5 दसवें यानी कि 0.5, अब 5 सौवें यानी कि 0.05, ये 5 सौवें है, ये यहाँ लिखते तो 10वें होता, सौवें की जगह हम लिखेंगे 5 सौवें पढ़ेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 5 हजारवें, यानी कि 0.0 ये 10वें सौवें हजारवें, तो इस तरह हो गया है। ठीक है, 5/10 को 5/10 माने 5 सौवें, इसको 5 दसवें पढ़ेंगे, 5 सौवें 5 हजारवें, तो सौवें को दशमलव बाद लिखते हैं, 5 दसवें को दशमलव बाद लिखते हैं, अब 5 सौवें को दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर, अब 5 हजारवें के दशमलव के बाद तीसरा स्थान पर। अब कहीं इसको जोड़ना है तो सिंपल दिख रहा है जी, ये 5 दसवें 5 सौवें 5 हजारवें, हो गया आंसर। तो इस तरह से भी प्रश्न आता है, तो तुरंत ये 10वें की जगह में लिख दो इसको, 5 को इसको सौवें की जगह में, इसको हजारवें की जगह में। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह दशमलव वाला जो संख्या है, ऐसे चाहे भिन्न के रूप में दिया हो, हमें बस समझना है कि ये 5 दसवें है जिसको 0.5 बोलते हैं, 5 सौवें माने 0.05, 5 हजारवें मतलब 0.005। ठीक, ये है, ये हो गया हमारा इस तरह के प्रश्न का। अब ये कुछ हट के प्रश्न है, देखिए
यहाँ, तो इसके पास जो इस तालिका में आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये तालिका पहले जो लिखा हुआ है उसको मिटा देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। अब ये प्रश्न देखिए, लिखा है 12 दसवें, जिसको दसवें को हम दशांश भी बोलते हैं, 15 सवें, सवें को शतांश भी बोला जाता है, और 17 हजारवें यानी हजारवें को सहस्त्रांश बोला जाता है, का योगफल। का योगफल जानना है क्या होगा, ऐसे करके पूछा गया है प्रश्न में मान लो। तो कैसे करेंगे, तो 12 दसवें, तो देखो दसवें कौन सा है ये, तो 12 कैसे लिखेंगे जी, तो 12 कैसे लिखेंगे, तो 12 हम ऐसे एक ही खाने में नहीं लिखना है, क्या करेंगे 12 लिखने के लिए 2 यहाँ लिखेंगे, 1 आगे, तो 1 इकाई में जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है 15 सवें, तो सवें देखो ये है, तो 15 ऐसे लिखेंगे, सवें में 1 अंक हो, और जो अगर 2 अंक में है तो 1 अंक आगे जाएगा, तो सवें के आगे दसवें होता है। उसके बाद देखो 17 हजारवें, तो हजारवें के सीधा में 7 लिखेंगे, और 1 को सवें के सीधा में लिखेंगे। अब जो खाली छूट गया है उसके जगह में 0 लिख दो, देखो दशमलव तो रहेगा हिसाब में, ठीक है। अब इधर खाली छूट गया है, ये हो गया। इस तरह करने तो दशमलव सीधा में दशमलव आएगा ही। समझ आया क्या किया, देखो 12 दसवें, तो 12 लिखोगे तो इधर नहीं जाएगा सवें तरफ, 12 दसवें सीधा में 2 लिखेंगे, और 1 को इकाई में लिखेंगे, ये तो दशमलव वाले स्थान है। 15 सवें, तो सवें के स्थान पर 5 लिखाएगा, और 1 आगे यानी दसवें के स्थान पर आ गया। इसी तरह 17 हजारवें, तो हजारवें में 7, 1 को इधर। अब इस तरह खाली जगह में शून्य लिख दिए, उसके सीधा में या ऊपर नीचे, अब जोड़ो तो 7 के साथ 5 1 6, 2 1 3, और 1 और 0 0 जोड़ेंगे तो 1, इस तरह ये हो जाएगा। इसका आंसर 1.367, ठीक। तो इस तरह हमको जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, इतना दसवें, सवें, हजारवें का योगफल क्या होगा, ठीक है, तो ये तालिका विधि सबसे अच्छा है। और मान लो बिना तालिका के लिखना है, बिना तालिका करना है, तो आप लोगों को समझना क्या है, देखो दसवें का मतलब क्या होता है, 10वां स्थान पे, तो हम 10वां स्थान पे एक स्थान पे एक ही अंक लिखा जाता है, और वो 2 अंक है अगर, तो आगे यानी बाएं हाथ की ओर ही आगे बढ़ाना है, आगे स्थान पर। जैसे मैं कह दिया कि 12 इकाई, तो 2 तो इकाई में आएगा, अब 2 अंक लिखेंगे तो इकाई के बगल क्या होता है, दहाई होता है, ये दहाई है। तो इस तरह 12 इकाई बोलने से 2 इकाई में लिखाएगा और 1 दहाई में, इधर बाएं तरफ बढ़ाना है, बाएं तरफ जो अगला स्थान है उसमें चला जाता है अगला अंक, ठीक। तो यहाँ भी इसको हम अगर ऊर्ध्वाधर विधि ऊपर नीचे लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो मान लो लिखा है 12 दसवें, तो आप 12 लिख लो, ठीक। 12 दसवें, तो ये हो गया दसवें, ये हो गया इकाई, दसवें के पहले इकाई होता है तो इधर दशमलव रहता है, ठीक, दसवें के और इकाई के बीच में। अब लिखा है 15 सवें, तो सवें इधर जाएगा दसवें के बगल में, तो ये हो जाएगा सवें के बगल इस तरफ इकाई। हजारवें लिखा है 17, तो इसके सवें के बगल ये, अरे हो जाएगा 17। अब इस तरह हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं है तो शून्य लिख दो भाई इस तरह बगल में। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव लिख दो, 7 6 3 1 दशमलव इतना। तो ऐसे ही हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको तालिका को मिटा देता हूँ थोड़ा, इस तालिका आप लोग समझ गए होंगे। अब बता रहे हैं आप लोगों को ये वाला प्रश्न, कौन सा, ये देखो लिखा है 18.5 ऋण 6 धन 3.5 ऋण 7.5। बोडमास का नियम क्या कहता है कि जब एक से अधिक चिन्ह हो, जोड़ गुणा, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग या सही बटा में हो या फिर कोष्टक हो, 3 प्रकार का, तो अगर उनमें से एक से अधिक हो तो यहाँ देखो जोड़ना भी दिया है घटाना भी दिया है, तब जोड़ना घटाना दोनों दिया हो तो पहले जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, देखो धन धन आपस में जुड़ता है, ऋण ऋण आपस में जुड़ता है। इसको कैसे समझना है, मान लो मैं इस तरह कहता हूँ 6 धन 3 ऐसे, ऋण धन 2 ऋण 4। इसको कैसे समझना है, पहले ये चीज़ समझो। 6 धन, इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं है माने धन है, इसके सामने धन है, चिन्ह है तो भी ये धन है, और जिस अंक या संख्या के सामने इस तरह ऋण चिन्ह हो वो ऋणात्मक संख्या, ये मान के चलो।
तो जितना भी धन वाला संख्या है उसको ये मानो कि वो धन है और उतना रुपया मेरे पास है। जैसे यहाँ 6 धन है तो 6 रुपया मेरे पास है और 2 रुपया मेरे पास है, तो कुल मिला के कितना हुआ जी, 8 रुपया मेरे पास है, ये करके मानो। अब 3 ऋण का मतलब क्या हुआ, 3 ऋण है और 4 ऋण है, 3 के सामने ऋण है, 4 के सामने भी ऋण है, तो ऋण को मानना है हमको उधार मान लो, या मुझे उतना का खरीदारी करना है, खरीदना है। तो कैसे मान लिए, तो 3 रुपया का भी मान लो मैं एक सामान खरीदा, 4 रुपया का खरीदा, तो कुल मिला के 7 रुपया का खरीदा, 7 रुपये का खरीदा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो 3 और 4 को जोड़ा, लेकिन भाई 3 रुपये का खरीदा, 4 रुपये खरीदा, कुल मिलाकर 7 रुपये का खरीदारी किया, कुछ सामान खरीदा। तो खरीदा को कैसे दर्शाना है, ये ऋण से। ठीक, उधार भी समझ सकते हो, जैसे 3 रुपया उधार है, एक जगह 4 रुपया उधार लिया मैंने, तो कुल मिला के 7 रुपया उधार को क्या बोलते हैं, ऋण। ठीक, उधार को व्यवहार में भी बोला जाता है ऋण। तो इस तरह मेरे पास 8 रुपया हुआ और 7 रुपये उधार हुआ, तो कितना बचा जी, 1 रुपया धन मेरे पास बचा। तो देखो ये धनात्मक संख्या है, कुछ भी चिन्ह नहीं है सामने, मैंने धनात्मक है। ठीक, तो 1 रुपया बचा। बस वैसे ही वही सिद्धांत यहाँ अपनाना है, कभी भी जोड़ घटाव दोनों करें। तो देखो यहाँ प्रश्न जैसे लिखा है 18.5 ऋण 6 धन 3.5 ऋण 7.5। तो मैं क्या किया, अभी हमारे पास कितना धन है पहले ये पता कर लें और कितना का हमने सामान लिया। तो देखो ये धन है, कुछ चिन्ह नहीं है, ये भी धन है, तो 18.5 और 3.5 को जोड़ दिए, कितना हुआ, देखो ये 8 4 12 22 हो गया। तो 22 रुपया हमारे पास है। अब कितना का खरीदारी किया, देखो ऋण 6 और इसके सामने है, तो ऋण 7.5। तो देखो इकाई से छोड़ेगा 6 7 13, यानी कि 13 रुपया 13.5 का उसने खरीदारी किया, ऋण को अलग जोड़े। अब इसी में से हमको क्या करना है, घटाना है। तो 13.5 को घटाएंगे, तो देखो ये शून्य में से 5 नहीं जाएगा, तो इससे लिया तो 10 बना, 10 में से 5 गया 5। अब 1 में से 3 भी नहीं जाएगा, तो इसको ये दे दिया तो 11 बन गया। अब ये बना 1, तो 11 में से 3 गया जी 8, अब 1 में से 1 गया 0, तो ये दशमलव सीधे हम दशमलव लिखेंगे, 8.5 इसका आंसर आएगा। ठीक, क्या किए, धनात्मक संख्या को पहले जोड़ लो, उसके बाद ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ लो, ऋण वाला ऋण उत्तर रहेगा। अब फिर धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक का कितना हुआ योगफल, उसको घटा दो, तो जितना बचा उतना उत्तर आता है। ठीक, अब ये अंत में ये प्रश्न, ये केवल देखो घटाव से संबंधित है, उसमें जोड़ घटाव दोनों दिया था। अब इस तरह के प्रश्न हो घटाव के तो कैसे बनाएंगे, देखो लिखा है 350.8 ऊर्ध्वाधर विधि से बताते हैं, ऊपर नीचे कैसे जोड़ते हैं। अब उधर लिखा है 128.36। अब देखो यहाँ नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है, अब उसमें 1 अंक है, तो 0 लगा बढ़ाकर बराबर करना जरूरी है। घटाते समय ध्यान देना, 2 संख्याओं का घटाव कर रहे हो तो अंकों के बाद ये दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होना चाहिए, नहीं है तो 0 लगाओ कम से कम। अब देखो चलो घटाते हैं, 0 में से 6 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो इसको ये दिया 7 हो गया, 10 में से 6 4, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, और 0 में से 8 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, ये हो गया, ये बचेगा 4, तो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ठीक है, तो इस तरह से हम ये दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना भी देखो 3-4 तरीका के बताए। पहला बताया ये वाला, इसको हम तालिका में कैसे जोड़ सकते हैं, क्षैतिज विधि भी बताया, क्षैतिज विधि में कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अल्प विराम दिया है और इधर लिखा है योगफल, तो समझ जाओ हमको इनके बीच में धन चिन्ह लगाकर जोड़ना है। इस तरह दशांश शतांश सहस्त्रांश दिया है तो इनको जोड़ना बिल्कुल सरल है, बस दशांश शतांश सहस्त्रांश में जो लिखा है उसको लिख दो। इस तरह 10वें समय के रूप में जोड़ने के लिए दिया है तो उसको कैसे जोड़ते हैं ये बताया। अब इस तरह इसमें जोड़ना और घटाना दोनों दिया हो तो कैसे करेंगे, तो जोड़ना को पहले किए, घटाने का अलग से जोड़े, फिर आपस में घटा दिए। और इस तरह दशमलव वाली संख्याओं का घटाना है, लेकिन दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है
तो उसको 0 लगाकर समान करना है, उसके बाद घटाना है। ठीक है, तो आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसमें मैंने आप लोगों को दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना और घटाना बताया और अपने तरफ से जितना सरल हो सकता था करने का प्रयास किया। और आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ ऐड करना था या कोई चीज़ या एक आध जगह कठिन लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।